हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का अपने परिवार एवर एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो बात कर लेना आज कुछ, जैसा कि आपने देखा होगा क्या टॉपिक लिखा हुआ है। एसएससी जेईई जो आपका 2020 वाला मेंस रहने वाला है, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपका 180 प्लस या 200 प्लस आपके मार्क्स आ पाएँ। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ आपकी बातें। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर इसके ऊपर भी कुछ बात की जाए कि किस तरीके से मैं आपका काम करूं। ठीक है, क्या मेरी स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे कि मैं आपका इजीली आपके क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाऊं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाऊं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपकी मेंस के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, तो प्रीलिम्स की आपकी बातें कुछ अलग हुआ करती हैं, मेंस में आपकी बातें कुछ अलग हुआ करती हैं। खैर, अभी 1 साल या 1.5 साल से क्या हुआ है कि कुछ जैसे मान लो आपके 100 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर आपके कुछ 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 क्वेश्चन आपके वहाँ पर जैसे 20 30 35 क्वेश्चन आपके डालने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आपके थोड़ा जो कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन वाले का फिर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो आप प्रीलिम्स भी इजीली कर सकते हैं। अब वो वाली चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि इसलिए आप सभी को मेंस पे ऊपर आपको फोकस करना है, जिससे कि आपका मान लो एसएससी के बारे में बात करूं या फिर किसी और अदर एग्जाम में भी अगर आप बैठते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा लगेगा, आप वहां पर भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अब मेंस वाली जो चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि वहां पर आपका प्रीलिम्स में भी अब आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज आपका थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आपके सिंपल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाया करते थे। ठीक है, तो अब मान सकते हैं कि दोनों को कॉम्पेटिबल लेकर के चलना पड़ेगा कि भाई दोनों के दोनों को आपको, अगर आपका मेंस अच्छा है तो आपका प्रीलिम्स में ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेंस के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ स्टडी के बारे में। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उसकी हेल्प से आप अपना मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेंस निकालना चाहते हैं, तो आपका इजीली आपका मेंस निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, केवल आपको काम ये करना पड़ेगा, पहली बात तो अपने अपनी जो पढ़ाई है वो आपको कंसिस्टेंटली का आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यूस डे बाय डे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े हैं कल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो वो आपको काम नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी की हेल्प से भी आप, मतलब सब कुछ ये मान लो सेल्फ स्टडी से ही होना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सब कुछ आपका सेल्फ स्टडी से ही होना है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अपने आप पढ़ने, अगर आप अपने आप प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने आप क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें भी सारे क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, वो आपको लगा लेना है। उसके बाद आपका जो एसएससी जेईई के आपके प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर हैं, उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आपको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स की आपकी कुछ चीज़ें, आपकी जैसे मान लो मैं इस बार की बात करता हूँ, तो इस बार जो पेपर का पैटर्न था थोड़ा चेंज था। चेंज का मतलब मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने आपको एक बुकलेट दिया था, उस बुकलेट में ही आपको अपना आंसर करना था, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको अलग से गिवन नहीं था। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि चाहे आपका थ्योरी हो चाहे आपका न्यूमेरिकल, आपको ये नहीं सोचना कि मैं आपका, मान लो पिछले 10 साल से आपका न्यूमेरिकल आ रहा है तो मैं न्यूमेरिकल पे काम करूंगा। ठीक है, मैं आपका जब लास्ट ईयर आपका बैच भी चल रहा था तो मैं आपसे ये बोला करता था कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटा आपको डेली थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब अगर आप इससे बचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसा काम करेगा, खैर उसने इस बार तो थ्योरी कोई ऑप्शन ही आपको नहीं दिया, नहीं तो वो ऐसा ऐसा काम करता है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि उसके जो पार्ट्स होंगे उसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको थ्योरी को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस वाले आपके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके हो गए, और एसएससी जेईई के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। उसके बाद आपको थ्योरेटिकल चीज़ों पे आपको काम करना है। ठीक है, थ्योरी, आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं।
ये 3-4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, इनसे बाहर वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो वो यही चीज़ें ज़्यादातर आपका फॉलो करता है, कोई अलग से तो वो बना के लाने वाला है नहीं कि आपका रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च करने के बाद आपके लिए लेकर के आ रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आप इस बार ये हो जाए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हर कोई आपका क्या काम करता है, इन चीज़ों को आपका फॉलो करता है, यही चीज़ें आपको अपने आप पढ़नी है। तो इसे आप अपने आप पढ़ सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप काम कर सकते हैं तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपका कि अगर कोई ये चाहता है कि भाई मैं आपका, ठीक है, मैं आपका नहीं, मैं आपका कभी कभी भटक जाता हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ, या मैं अपनी जो आपकी कंटिन्यूटी है उसे मैं बना नहीं पाता, ठीक है, तो वो क्या काम कर सकता है, वो आपका एवर एग्जाम का ये आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है, इसमें इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कोई आपका साथी है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका भाई है, ठीक है, तो उसे आप बता सकते हैं फाउंडेशन बैच में ये आपका जितने भी आपके JEE के आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आपका हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपका जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपके होंगे वो आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, एंड यहाँ पर आपका 400 प्लस थ्योरी आपका डिस्कस आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है, 400 प्लस का आपका थ्योरी का सेशन है आपका रहने वाला है, मतलब जितना भी है सब कुछ आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और कोई दिक्कत आपको आती है इस नंबर पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये आपका 15 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका SSC JEE मेंस का बैच है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एवर एग्जाम आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, या आपको ये लगता है कि यहाँ से आपके जो कुछ सीनियर्स हैं आप उनसे कुछ इंस्पायर हुए हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से अगर हम आपके 10% 20% कुछ भी आप मदद कर पाएँ तो हम आपके लिए, ठीक है, रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। इसमें आपका ये SSC JEE मेंस का आपका बैच है जिसमें आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, और इन लाइव क्लासेस में आपका क्या काम होगा, ये आपका 13 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये आपका बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड कोई दिक्कत आपको आती है तो आप इस नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा ऐप है एवर एग्जाम ऐप, इस पर ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें, अब इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे क्या चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है अपने कंप्लीट कोर्स को, ठीक है। मैंने आपको किस तरीके से आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है वो मैंने आपको बात बता दी, आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कुछ मुझे हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका, ठीक है, एक आपका क्लासरूम प्रैक्टिस सीरीज रहने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको जो क्लास में चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है, ये जो आपकी क्लासरूम प्रैक्टिस सीरीज आपकी होगी, ठीक है, ये जो आपकी क्लासरूम प्रैक्टिस सीरीज आपकी रहने वाली है, इसमें आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे, उनका फुल कॉन्सेप्ट आपका क्या रहने वाला है वो सारी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, एज वेल एज जो भी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपकी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको घर से अपने आप करने के लिए भी आपको दी जाएंगी, ठीक है, जो आपको घर से अपना करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा सेल्फ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्फ प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इस सेल्फ प्रैक्टिस सेट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपने घर से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको अपना सेल्फ एनालिसिस के लिए रहने वाली हैं, इसमें आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको सेल्फ रहने वाले हैं। वो कहाँ से आपका उनका जो फाउंडेशन तैयार होगा वो आपका ये क्लासरूम में रहने वाला है। बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेल्फ वाले पोर्शन में आपको अपने आप चीज़ें डिस्कस करनी है, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फिर कोई डाउट आपको आता है तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी बात आती है, ठीक है, ठीक है, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, नोट्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। नोट्स का आपको यहाँ पर सारे सारे PDF वगैरह में, ठीक है, जो भी नोट्स होंगे वो आपको PDF वगैरह के फॉर्मेट में, ठीक है, सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका थ्योरेटिकल आपका पोर्शन रहने वाला है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन में इस बार हमने कुछ नया सोचा है। वो नया क्या है, वो नया आपका ये रहने वाला है कि इसमें पहले आपका क्या होता था कि पहले हम आपका जैसे मान लो आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका प्रोवाइड करा दिया करते थे, थ्योरेटिकल पोर्शन वो आपको अपने आप प्रिपेयर करना पड़ता था। बात समझ आ रही कि नहीं, क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कर देते थे, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेते थे, अपना आंसर टेस्ट सीरीज में लिख देते थे और अपने मेन एग्जाम में लिख देते थे। लेकिन इस बार हम क्या काम करेंगे कि ये जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा इसकी भी आपकी अलग से क्लास चलेंगी, ठीक है, इसकी आपकी अलग से क्लास रहने वाली है। जो भी आपके थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो हम मैं और अनिल सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा इस बार वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका ऐसा कुछ देखते हैं क्या प्लान आपका बन पाता है।
ठीक है। तो ये जो कुल मिला के थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में अभी तक 2 बार हम मेंस पढ़ा चुके हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन आपका इस थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से बाहर नहीं गया है। चाहे आपका रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे आपका सवाल का क्वेश्चन हो, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, बिल्डिंग मेटेरियल क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अभी तक 2 बार हम आपका मेंस पढ़ा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, ठीक है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन में से। ठीक, तो ये सारी बातें। उसके बाद जब आप इतना काम कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ये मान कर चलिएगा, ये जो आपका क्लासरूम प्रैक्टिस सेट सीरीज वाला आपका पोर्शन होगा, यहाँ पर आपके 600 to 700 आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके 600 to 700 आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर आपके 300 के अराउंड आपके 300 प्लस आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। 600 to 700 आपके यहाँ पर होंगे और 300 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। एंड अगर मैं बात करूँ आपका थ्योरेटिकल में, तो यहाँ पर आपके 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपके, ठीक है, थ्योरेटिकल में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में, वो हम आपका 1100 से लेकर के 1200 प्लस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इनसे बाहर आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, इनसे बाहर आपकी एक भी चीज़ आपकी बाहर नहीं होगी। अब चीज़ें क्या होंगी, अप्रोच क्या होगी, अप्रोच हमारी वही होगी, स्टैंडर्ड बुक को हम फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड बुक को हम रेफर करेंगे। उसके बाद ESC के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जितने भी आपके अदर स्टेट के जो भी आपके AE के एग्जाम्स हैं, ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चन वहाँ से लिए जाएंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? मतलब इवन मैं आपको सीधी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी AE के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, जैसे आपका GPSC का पेपर है, 2 बार डिले हो चुका है, बात समझ में नहीं आ रही है? ये मान के चलिएगा कि जो GPSC के स्टूडेंट है वो भी हमारे यहाँ पर इनरोल्ड है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक के एग्जाम में बैठते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी चीज़ें आपकी इससे बाहर गई हैं, ठीक है। अगर आप एक बार जोन यहाँ पर हो जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें लगेंगी कि कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इससे बाहर नहीं होंगी। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे आपको बिलीव करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पर हम आपको पढ़ा देंगे, हम हर बार पढ़ा देते हैं वही चीज़। बात समझ नहीं आ रही? मतलब कहने का ये है कि हमारी अपनी मेहनत है, 10 से 20% हम अपनी मेहनत मानते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को कुल मिला करके आखिरी में अपनी ही मेहनत पे काम करना है, ठीक है। उसकी अपनी मेहनत है, जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद ये तो काम आपको करना ही करना है। इसके बाद, ठीक है, जो ब्रह्मास्त्र मैं मान सकता हूँ वो है आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपकी टेस्ट सीरीज हुआ करती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब इस मेंस की टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ, इस मेंस टेस्ट सीरीज में आपके बेसिकली टोटल 8 टेस्ट होंगे, ठीक है, टोटल आपके 8 टेस्ट होंगे, टोटल 8 टेस्ट। अब ये मैं आपको बात बता देता हूँ, जो आपका स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहा है तो मैं नहीं बोलता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर वो बात दूसरी आपका हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स डे बाय डे आपके अपने आप ही इंप्रूव होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी गलतियां आपकी टेस्ट सीरीज में हो रही होंगी, आप वहां से चीजें सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये 8 टेस्ट दे देते हैं तो आपको पता लगेगा कि सर क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर गलती हुई, वो गलती आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है, वो गलती आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी है। उसके बाद ये जो आपके 8 टेस्ट होंगे, इस 8 टेस्ट में मानेगा अप्रोक्सीमेटली आपका ये मान के चलिएगा कि, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेटली रहने वाले हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेटली रहने वाले हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज अच्छी देते हैं, जैसे आपका मैं बात करता हूँ आपसे, इस बार आपका रेलवे का क्वेश्चन था, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लीपर वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका फुल लेंथ टेस्ट में हमने आपका दिया था, ठीक है। तो वो हमने आपका फुल लेंथ टेस्ट में दिया था, ठीक है, FL फुल लेंथ टेस्ट 1 में आपका दिया था, तो उसमें वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो जिस बच्चे ने लिखा होगा, मतलब अगर आप सिंसियर तरीके से टेस्ट पे काम करते हैं तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये बात आपको गारंटीड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि कोई भी टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ठीक है, आप कहीं भी चले जाइएगा, ठीक है। ऑफलाइन में चलो बात चीज़ें अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको ऑनलाइन में चीज़ें मैनेज करना, हम पिछले 2 साल से चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को चला भी रहे हैं, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत चलती रहती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको केवल यही काम करना है कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं केवल अपनी ही मेहनत से मैं अपना काम करूँगा, ठीक है,
अगर आप अलग से भी कोई गाइडेंस चाहते हैं कि सर नहीं मैं अपने आप ही पढ़ाई करूंगा और आपसे केवल गाइडेंस के लिए बात करना चाहता हूँ, तो आप वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैम आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स ही लीजिए, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें सारी सारी आती हैं, आपको सारी सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका फाइनल आ जाए, क्योंकि आंसर की आपकी आउट हो चुकी है, ठीक है, तो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका फाइनल आ जाएगा, तो प्रीलिम्स का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पढ़ाई करूंगा, तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर आपका यही हुआ था, कुछ स्टूडेंट से जैसे बात होती रहती थी तो बोलते रहते सर मैं आपका, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए देखता हूँ सर कब रिजल्ट आएगा फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में देखिएगा यहाँ पर आपका 2 मार्च को, 2 मार्च या 3 मार्च के आसपास आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, ठीक है, एसएससी जे प्रीलिम्स 2019 का, ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आया था। और यहाँ पर आपका बच्चों का 21 मार्च को एग्ज़ाम था, 21 मार्च को मेंस का एग्ज़ाम था। और ये एसएससी इस बार ही नहीं किया है। अगर आपको ये लग रहा है कि एसएससी ने इस बार ये कर दिया है कि सर इस बार एसएससी ने आपका ये काम कर दिया है, तो ये ऐसा एसएससी इस बार से नहीं कर रहा है, ये पिछले 3-4 साल, ठीक है, 3 to 4 ईयर से तो इसे मैं आपका देखता आ रहा हूँ, ये यही काम करता है। बात समझ में नहीं, 15 दिन का केवल आपको 15-20 दिन का आपको टाइम मिलता है, 15-20 दिन का आपको मौका मिलता है, और उसके बाद आपका एग्जाम ले लिया जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें केवल ये लगता है प्रीवियस ईयर आपका पढ़ लो, अब काम बन जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको ये लगता है, मान लो कि आपका सिलेक्शन 1% आपका नहीं हुआ, 1% आप 0.5 से 0.75 से 0.25 से आप रह जाते हैं, सब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन सपोज करो आप रह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगर पढ़ाई पढ़ लेंगे तो आपकी चीज़ें आपकी कमी हो जाएंगी। बात समझ में नहीं आ रही है। तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना टाइम खराब ना करें। टाइम खराब करने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर से आपका प्रीलिम्स में लग जाऊँ, पहले आप मेंस पे काम करिए, भले ही आप अपनी सेल्फ स्टडी करिएगा, लेकिन आज से ही आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब आपको काम एक और करना है, वो ये है कि जो भी आपके सीनियर्स है, सीनियर्स का मतलब है जो आपके सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो उन स्टूडेंटों ने क्या क्या काम किया, उन स्टूडेंट को कुछ ना कुछ आपकी कमी भी रही होगी, तो वो कमी आपको नहीं एग्जाम में दोहरानी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उनके इंटरव्यूज आपके डे बाय डे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा, ठीक है, देखते हैं 4 दिन में, 5 दिन में, वीक में आपके वो डलते रहेंगे, तो उन पर आपको काम करना है। उसके बाद जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो चुके हैं, उनकी कॉपीज़ वगैरह वो आपको यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, वो यहाँ पर आपको डलती रहेगी, ठीक है, आपके चैनल पर। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है। तो यही सारी बातें हैं। कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। यही एक कारण है। और कुछ बातें और ये हैं कि अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट अगर आपको होता है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, ठीक है, या फिर सर आपका ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेकर के पढ़ाना बंद कर देते हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी काम आप मान सकते हैं, तो आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे बात करिएगा, सीनियर्स जो एवर एग्जाम पे पढ़े हुए हों, ठीक है, या फिर जो भी आपका जैसे आपका एवर एग्जाम डाउट ग्रुप पर स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर देखो अगर कुछ भी गलती होगी तो सभी स्टूडेंट बोल देंगे, बात में आ रही कि नहीं आ रही है। आप ऐसा तो नहीं तो इसलिए आपको ये बात एक बार उन सभी से डिस्कस कर लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाए, क्योंकि हर कोई आदमी अपने आप को बेस्ट बताता है कि भाई हम आपका बेस्ट हैं, हम आप सबसे अच्छी चीज़ें कराते हैं। तो अगर आप अपने सीनियर से, क्योंकि जो बंदा होता है, ठीक है, जो सही बंदा होता है वो कभी किसी को गलत चीज़ें नहीं बताता, अगर वो बताएगा बिल्कुल सही बात बताएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसी तरीके से आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। इन सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, आप सभी को लव यू ऑल। इसी तरीके से आपको हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, केवल इन्हीं बातों पर आपको ध्यान रखना है। वो क्या क्या है मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ईएससी प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड बुक पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद एससीजे के जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स आपके रहने वाले हैं, फिर जितने भी आपके ए के एग्जाम्स हैं उनमें जो आपका कन्वेंशनल पेपर होता है उसके जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या जितने भी आपके ए के एग्जाम्स हैं उनके कन्वेंशनल जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा उस पर आपको काम करना है। एंड सिंपल सी इतनी बातें हैं। और एक टेसिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेसिस तो ये मान लो आप ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला। अगर आपको ये लगता है मैं सिंपल आपकी चीज़ें पढ़ता रहूँ तो फिर मुश्किल हो पाएगी, ठीक है, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो बाय आप सभी को लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।